हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस 2022 जून शिफ्ट के केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 नेगेटिव N2 एंड O2 नेगेटिव इज रिस्पेक्टिवली। तो देखो, कभी भी बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है और यहीं पे सारा मामला ख़त्म होगा। तो क्या चीज़ याद रखना है? तो पहले तो दो चीज़ को आप कभी मत भूलो। एक है 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हों और 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये N2 को कॉरस्पॉन्ड करता है और ये ऑक्सीजन को कॉरस्पॉन्ड करता है। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होती है, दैट इज़ 3। ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं 0। और 16 ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर, तो ये होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये काफ़ी डिटेल में अगर मुझे बताना होगा तब तो पूरी एमओटी समझानी होगी, पॉसिबल नहीं है। तो क्या कम से कम जानो कि सारे क्वेश्चंस को कर डालो। तो ये दो को आप याद रखो। इसके बाद ये एंटी बॉन्डिंग में एंटर करता है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जा रहा है हर इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है, तो सेम चीज़ होगा, क्योंकि बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। तो बॉन्डिंग से कम होगा तब भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। तो 0.5 से फिर कम होता जा रहा है ऊपर की साइड, इसीलिए N2 जो होता है ये मैक्सिमम पे होता है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ क्या याद रखना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग का बॉन्ड ऑर्डर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N2 में जो नाइट्रोजन होता है 14 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी होती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होती है। तो इसीलिए सारे अनपेयर्ड, फिर एक एंटी बॉन्डिंग में गया एक अनपेयर्ड, फिर दो एंटी बॉन्डिंग में गया दो अनपेयर्ड। उसके बाद अब जो पहला वाला, क्योंकि वो दोनों सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, पाई स्टार 2p, तो एक एक फिल कर दिया। उसके बाद जो अगला जाएगा वो जाके इसको पेयर्ड कर देगा। इसको पेयर्ड करते ही ये 2 हो गया, तो एक अनपेयर्ड रहेगा, इसीलिए यहाँ पे 1 अनपेयर्ड। फिर अगला वाला इसको भी पेयर्ड करेगा, इसीलिए 0 अनपेयर्ड। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसको आपको याद रखना है हर इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे 12 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, 0 होगा। ये बहुत आसान है, देखो बॉन्ड ऑर्डर बहुत ईजी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे तो आप एमओटी के थ्रू कंक्लूड करना सीख लो या इस लिस्ट को याद कर लो, कभी कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, यहाँ पे अब आप कहोगे कि सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, तो सीधा सा है, 14 के कॉरस्पॉन्डिंग का 3। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो 0.5 कम होता जाएगा, या आगे की तरफ भी जाओ तो 0.5 कम होता जाएगा, एकदम सिंपल। 14 मैक्सिमम है। तो लेट स्टार्ट अ बॉन्ड ऑर्डर। C2 नेगेटिव, सबसे पहला काम करेंगे, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देयर आर 2 कार्बन, 6 इंटू 2 12। देखो बहुत बार स्टूडेंट गलती से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कभी नहीं लेना है। टोटल इलेक्ट्रॉन, एमओटी इज डेडिकेटेड फॉर द टोटल इलेक्ट्रॉन नॉट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वीबीटी होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करता है। तो 6 इंटू 2 12 और दो नेगेटिव और, यानी टोटल 14। यानी इसका केस नाइट्रोजन वाला होना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। आप सीधे लिख दो, इसके ऊपर बॉन्ड ऑर्डर 3 है इसका। अब N2 नेगेटिव, 7 इंटू 2 14 और दो नेगेटिव है 15 16, ये 16, यानी ऑक्सीजन वाला स्ट्रक्चर हो गया इसका, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, लिख दो आप बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 नेगेटिव, 8 इंटू 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इंटू 2 16 और ये 2 और, यानी 18। तो 18 के कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 1, बस हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर होगा? C2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद N2, उसके बाद O2, बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये लिस्ट याद रखना आप। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर बताता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि भाई दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है। मान लो दो एटम के बीच में मैंने कहा 3 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। अगर दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड होते तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतना ही मजबूत होगा, इसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। जितने कम बॉन्ड होंगे उतना आसानी से ये ब्रेक होगा। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। जितने ज़्यादा बॉन्ड है न्यूक्लियस को उतना ही खींच के रखेंगे, इसीलिए बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। इसीलिए हाई बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर हाई है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड एनर्जी हाई होगी और स्टेबिलिटी हाई होगी, क्योंकि इसको कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। उसको ब्रेक करने के लिए 3 बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। तो आप देखो क्या कह रहा है, बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ एमो थियरी। ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भाई हम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो किसका जो मॉलिकुलर के अकॉर्डिंग
जो मॉलिक्यूल है वो उसका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर हाई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने से। तो ये कब पॉसिबल है? अगर आप इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे तब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो पहले हम N2 का तो भाई बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, इससे अगर आपने निकाल लिया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, ये यहाँ पे आप देख लो। तो N2 तो आंसर हो नहीं सकता। NO के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 15, इसके 7 है, इसके 8 हैं। अब 15 से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यस इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, यानी इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो यस, दिस इज आवर ऑप्शन। और देखते हैं O2 पे आ जाओ। O2 है 16, यस इसमें भी काम करेगा, क्योंकि इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये ऊपर की तरफ 2.5, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन होगा। C2 है 12, ठीक है, इसमें से निकालोगे तो भाई काम नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकल रहा है। ठीक है ना, अब ये मेरी लिस्ट में 11 नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए आप इसका एमओटी बना सकते हो। 12 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब इसके बाद पाई 2p2, पाई 2p2। ठीक है, तो अब टोटल कितने हुए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब इसका मतलब है कि हम इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर उसका कम होगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, यानी बॉन्ड उसका कमज़ोर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। B2 के टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 6 का मतलब यहीं तक रह जाएगा कन्फिग्रेशन, तो इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है बॉन्डिंग वाला, यानी इससे भी हटाओगे तो ये बात नहीं बनेगी। इसीलिए सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, among this the number of molecule having zero net dipole moment। भाई किसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है? तो देखो डायपोल मोमेंट के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या चाहिए। डायपोल मोमेंट जैसे HCl है, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, तो ये है डायपोल मोमेंट, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, तभी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण Cl इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लो CO2 होता, CO2 का ये स्ट्रक्चर है, तो इसके कारण डायपोल इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल करके इसका म्यू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज़ आपको क्या जानना है कि जो लोन पेयर है, मान लो कहीं पे लोन पेयर आ जाए, जैसे अमोनिया है, अमोनिया हैज़ अ लोन पेयर, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर के कारण ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस है, तो इसका भी एक डायरेक्शन है बॉन्ड का। वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर डायपोल हुआ, और एक डायपोल इसके कारण है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो प्रोटॉन है नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में है, तो इसीलिए नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरफ ये भी है। इसको कहते हैं म्यू लोन पेयर डायपोल, और लोन पेयर डायपोल बहुत ही ज़्यादा होता है। कभी भी कोई पूछे कि लोन पेयर डायपोल में और बॉन्ड पेयर डायपोल में क्या रिलेशन है, तो आप सीधे आंख बंद करके बताओ कि बहुत बहुत ग्रेटर होता है। तो इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम चीज़ों में आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है BF3 बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई 1 2, एक की बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ, दूसरे की भी बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ, यानी कि इसमें 2 बॉन्ड हो गए, और इसके हाइब्रिडाइजेशन sp और sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर होगा, तो इसका तो कैंसिल आउट हो गया भाई, मामला ही ख़त्म हो गया, यानी इसका म्यू ज़ीरो हो गया। पूछा है नॉन ज़ीरो, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉन जीरो नेट डायपोल मोमेंट वाला ढूंढना है। BF3, अब बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और हर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर्ड हो जाएगा, फ्लोरीन के साथ शेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, इसमें भी डायपोल मोमेंट 3 होंगे, एंड ऑल द डायपोल मोमेंट आर एट द एंगल। जैसे एक वेक्टर लो, 3 वेक्टर हैं 120 के एंगल पे इक्वल मैग्नीट्यूड के, क्योंकि हर एक का मैग्नीट्यूड b और f के कारण ही जनरेट हो रहा है। तो अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है। तो आप देखोगे ये अगर वेक्टर इस पर अप्लाई करोगे तो होता है ना, कैसे इसका रिजल्टेंट हम लेंगे, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसका इस साइड वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, इस साइड वाला ऐड अप होगा। ठीक है, x cos 60 और इसका भी x cos 60, जो कि x हो जाएगा, तो इधर भी x इस x से कैंसिल, और इसका अपना जो y कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका भी म्यू ज़ीरो, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आएगा।
वाटर ये देखते ही हम बताएंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। इसमें से 2 की शेयरिंग करा दो हाइड्रोजन के साथ, एक और एक और, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर लेगा। बाकी बच गए इसके पास 2 लोन पेयर। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन इट इज़ हैविंग 2 लोन पेयर एंड 2 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड। भाई कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि लोन पेयर को तो कभी बॉन्ड पेयर कैंसिल नहीं कर सकता है, ऊपर से डायरेक्शन में मिसमैच है। कभी भी ये इस तरह से 4 वेक्टर होंगे, 0 आएंगे ही नहीं, इनका नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में रह ही जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा एक ऑप्शन होगा। सिमिलरली सेम केस अमोनिया के लिए भी एप्लीकेबल है। नाइट अमोनिया में एक लोन पेयर है, कहाँ से इसको कैंसिल करने वाले हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो लोन पेयर का डाइपोल होता है बॉन्ड पेयर से बहुत ज़्यादा है। अगर ये 3 3 चींटियाँ भी मिल जाएगी तो हाथी की बराबरी नहीं कर सकती हैं। तो ये तो आंख बंद करके कि इसको कैंसिल, अगर एक लोन पेयर को कैंसिल करना है तो लोन पेयर ही कर सकता है, बॉन्ड पेयर नहीं। तो एक भी लोन पेयर दिख जाए तो आंख बंद करके कि भाई इसका अब कैंसिल नहीं होगा। CCl4 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें लोन पेयर है नहीं और सारे के सारे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आएंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों के चारों क्लोरीन के साथ शेयर्ड हो गए, तो ये sp3 है और सारे एक टाइप के हैं बॉन्ड। तो ध्यान रखना इसमें भी सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर एक भी इसमें से अलग हो जाता ना, मान लो 3 Cl होते और एक फ्लोरीन हो जाता, तब तो इसका म्यू हम नॉन ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि जो F वाला है वो बाकियों से डिफरेंट हो गया, तो फिर ये कैंसिल नहीं होता। तो इसका भी म्यू 0, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। HCl ये तो देख के ही पता चल रहा है, H और ये रहा Cl के पास 3 3 लोन पेयर होंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है। अब जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत तरीके हैं, चाहे तो इसका एटॉमिक नंबर से आप कंक्लूड करो या ग्रुप नंबर याद रखो। ये ग्रुप 17 का है, ग्रुप 17 का मतलब जो सेकंड डिजिट होती है 7, वही इसके वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 3 लोन पेयर भाई कहाँ से ही कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री आप देखोगे तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा नहीं समझोगे जो मैंने बनाया है। Cl है, टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पे होंगे, क्योंकि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो ये कभी कैंसिल होंगे ही नहीं। तो यानी ये भी हमारा एक आंसर हो गया, यानी टोटल इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट। फिर से देखो ये बॉन्ड ऑर्डर का ही क्वेश्चन है, फिर से वही लिस्ट में लेके आ गया हूँ। व्हाट आई विल डू, टोटल इलेक्ट्रॉन का आइडिया लगाऊंगा। 8 दूना 16 और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी 15 15 सीधे उठा लो। बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5 लिख दो भाई, 2.5। ये है 16 बढ़ गया, यानी ये 2 हो जाएगा। O2 का तो याद रखना है 16 का 2, क्योंकि आधे चीज़ों का सोल्यूशन है, ज़्यादा मोटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लंबी चौड़ी थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं है। इतना लिस्ट से ही 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। O2 नेगेटिव, अब 8 2 जा 16 117, 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 1.5 टोटल इलेक्ट्रॉन ऊपर मैं लिख रहा हूँ। और ये हो गया 18 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1। पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, ये सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, याद भी रखना है इसको। कोई बोल दे कि सुपर ऑक्साइड का क्या डिटेल है, सीधे याद आना चाहिए O2 नेगेटिव। अच्छा 17 इलेक्ट्रॉन 1.5, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, ये सब याद होने चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, क्योंकि पेड होते चले जाते हैं। बस कहानी ख़त्म हो गई। तो इसी ऑर्डर में अरेंज ही है। O2 प्लस टॉप पे होगा, फिर O2 है, O2 माइनस है, O2 2 नेगेटिव है। ए ऑप्शन करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। देखो इसने पूछा ऑड इलेक्ट्रॉन्स किस में है। द ऑक्साइड विच कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन एटम। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। क्या करो, टोटल इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, तो 2 नाइट्रोजन है, 7 2 जा 14 और प्लस 8 22। ये ऑड हो ही नहीं सकता, ये इवन है। देखो ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जिसमें टोटल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो ये तो कंफर्म है कि इसका पेयर नहीं बन सकता है, एक तो ऑड हो ही जाएगा। लेकिन मान लो किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी, चाहे तो पेयर्ड होके ऑड ना रहे या अनपेयर्ड रहे और ऑड रहे। तो इसीलिए इवन वाले की गारंटी नहीं होती है। इवन वाला पेयर्ड भी हो सकता है, रह सकता है कोई उसका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, या वो सारे के सारे पेयर्ड भी हो सकते हैं। लेकिन इसका पेयर कैसे बनाओगे, इसमें तो हर हालत में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना ही है। तो इसीलिए पहला काम यही करते हैं कि हम टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। तो सब में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करके लिख दिया, तो ये तो कंफर्म दिख रहा है 2। हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। IIT एडवांस का क्वेश्चन होता, मल्टी करेक्ट में होता तो हम दिमाग भी लगाते कि इनमें क्या है, इनमें क्या है, इनमें क्या है। ये तो आंख बंद करके टोटल इलेक्ट्रॉन ही 23 आ रहे हैं। वेल ऑब्वियस सी बात है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा। और आपसे पूछे कि सर कोई और भी है क्या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मैं कहूँगा हाँ, कुछ तो आपको थंब रूल से याद होने चाहिए। NO2, अब देखो NO2 में इसी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे
तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इस एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ब्राउन कलर का होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम इसको लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में ले जाते हैं तो ये कलरलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि ये डाइमराइज हो जाता है। एक NO2 परेशान है, एक और NO2 को इसने ढूंढा, पास पास आ गए दोनों, तो उन्होंने बॉन्ड बना लिया, लो भाई इसके इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो गए, अब ये डायमैग्नेटिक हो गया और इसीलिए कलरलेस हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसेस फॉर्म में NO2 ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब हम उसे लिक्विड या सॉलिड स्टेट में ले जाते हैं तो कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा NO सेम प्रॉपर्टी शो करता है, इसमें भी नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे बहुत से मिलेंगे। ClO2 क्लोरीन के पास है, ClO3 क्लोरीन के पास है, इन सब के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दीज आर द फ्यू अदर एग्जाम्पल जिसमें कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अमॉन्ग दिस द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकदम सिंपल, सल्फर को उठाओ, पहले तो ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, 16 है, इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो हर फ्लोरीन का एक एक बॉन्ड बना दो सल्फर के साथ, तो एक बॉन्ड बनाने में एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज करेगा। तो ये लो, सल्फर के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन का हम बॉन्ड बनाते जा रहे हैं, इसके पास एक लोन पेयर रह गया, तो भाई ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जेनॉन नोबल गैस, 8 इलेक्ट्रॉन होने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 हैं फ्लोरीन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन ने इंगेज कर लिया, यस 2 लोन पेयर बच गए हमारे पास, दिस इज द कंडीशन। फिर CF4 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, क्योंकि ये कार्बन जो होता है ये ग्रुप 14 का है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर लो भाई, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो 0 लोन पेयर, नहीं सेटिस्फाई कर रहा हमारी कंडीशन को। सिमिलरली वाटर, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ग्रुप 16 का होता है। हाइड्रोजन वैलेंसीज की 1, एक ही बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है, एक एक बना दो, तो क्या बच गए, 2 लोन पेयर हमारे पास रह गए, तो इसका मतलब ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो टोटल 2 हो जाएगा इसका आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे हैं बेस्ड अपॉन वेस्पर थियरी मैच द शेप ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, ये शेप को मैच कराना है। तो देखो भाई, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ मैं इसको बता दूँ तो काम तो चलना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, कौन सी लिस्ट है जो आप कर लो तो परमानेंट आपका काम हो जाए? तो ये लिस्ट है, हर केस में आपको पता होना चाहिए। जैसे sp2 से कहानी मैंने शुरू की, देखो sp सबसे इजी होता है, sp लीनियर होता है, A B, तो इसमें क्या बताएं, इसीलिए इसको मैंने लिस्ट में नहीं रखी है sp को, ठीक है ना। sp2 से कहानी शुरू कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, चाहे तो तीनों सिग्मा हो जाए या 2 सिग्मा हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए। तीनों सिग्मा होगा तो इसको कहते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। आप इसको अगर मिला के देखोगे तो एक ट्राइंगल है जो प्लेन में बन रहा है, तो ट्राइंगुलर प्लेनर कहते हैं, इसीलिए इसको कहेंगे ट्राइंगुलर प्लेनर। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो एक जगह से बी हटाओ, वो लोन पे रख दो। अब इसको बनाने का एग्जामिनर बहुत बार ऐसा भी तरीका ढूंढता है, ये बना दिया इसने, इस तरीके से बना देता है लोन पेयर को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक लाइन पे लोन पेयर दो या ऐसे ऑर्बिटल में लोन पेयर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो जब भी हम इसकी ज्योमेट्री देखेंगे ना, तो इस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे। मान लो ये है ही नहीं, भूल जाओ इसको, ये है ही नहीं, छुपा हुआ है। अब ये देखो कैसा दिख रहा है, बी से ए फिर बी की तरफ जाओगे तो ये आपको एंगुलर दिखेगा, ठीक है ना। ये इस वाले पार्ट को अगर हम भूल जाए तो ये एंगुलर दिखेगा, ये इसीलिए एंगुलर या बेंट या वी शेप भी कहते हैं इसे, वी शेप, वी शेप, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं sp3। अगर sp3 है तो क्या होगा भाई, सारे के सारे सिग्मा हो जाए तो ये टेट्राहेड्रल होगा। इनके बीच का एंगल भी याद रखना है आपको, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, हर जगह का, यहाँ पे भी यही पे, यहाँ पे सब जगह 109 डिग्री 28 मिनट, ये टेट्राहेड्रल कहा जाता है। अब एक लोन पेयर आया तो सारे आइडेंटिकल पोजीशन जहाँ से मर्जी हो वहाँ से हटा के लोन पेयर को रख दो। जनरली ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से हम ज्योमेट्री को विजुअलाइज कर सकें। तो ये यहाँ पे लोन पेयर रख दिया, तो अब बच गया ये 3, क्योंकि लोन पेयर मुझे काउंट नहीं करना है। तो ये देखो, ये ट्राइंगल बेस पे एक पिरामिड बनता हुआ दिखेगा, ट्राइंगल है, इसके ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब 2 लोन पेयर आ जाए तो यहाँ पे भी लोन पेयर दे दिया था, एक जगह और लोन पेयर दे दिया, तो अब इसको देखोगे तो ये फिर से वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर दिखेगा। तो बेंड शेप, वी शेप या एंगुलर,
यही हम इसे कहेंगे। अब sp3d2 आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक आगे क्वेश्चन है तो वहाँ पे मैंने डिटेल लिख रखा है। तो इसमें ये रहा, इसमें क्या होता है, कोई एक सेंट्रल एटम है, उसके चारों तरफ 5 बॉन्ड को रखना है। तो ये रहा 5 बॉन्ड, इसमें से ये 3 जो बॉन्ड है दे आर एट 120, ये 120 का है, ये 120 पे है, ये 120 पे, इसका प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इसके ऊपर ये 90 पे वर्टिकल प्लेन में दो परपेंडिकुलर है, यानी इस बॉन्ड का एंगल इससे पूछा जाए 90 है, इससे भी 90 है, और इससे भी 90 है। तो 90 90 90 के 3 एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। ट्राइंगल बेस पे ऊपर की तरफ भी पिरामिड बन रहा है और नीचे की तरफ भी पिरामिड बन रहा है। अब लोन पेयर आ जाए तो ध्यान रखना, लोन पेयर को जब भी प्लेस करना है इन पोजीशंस पे, इसको कहते हैं इक्विटोरियल, वो आगे मैंने लिख रखा है, और इसको कहते हैं एक्सियल। तो इक्विटोरियल पे रखना है। तो पहला लोन पेयर आ गया, इसको मैंने यहाँ रख दिया। तो अब इसको काउंट नहीं करो, ये देखोगे तो आपको सीसॉ जो झूला होता है ना पार्क में, जिस पे एक तरफ एक बच्चा दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठा रहता है, ये इसका स्टैंड है, ये स्टैंड हुआ, इधर एक बच्चा बैठा हुआ, इधर ये ऑसिलेट करता रहेगा, तो इसको सीसॉ कहते हैं। 2 लोन पेयर आ जाए तो 2 जगह पे लोन पेयर मैंने रख दिया। ऐसी जगह रख रहा हूँ जहाँ से मैं आपको विजुलाइज करा सकूँ। रखना मुझे लोन पेयर इसी पोजीशंस पे है, इन्हीं में से कहीं पे रखो, ठीक है। जब ये भर जाए तो हम कुछ और सोचेंगे। तो 2 लोन पेयर रख दिया, तो अब ये आपको टी शेप दिखेगा, देख लो टी शेप की तरह है। 3 लोन पेयर आ जाए तो सारे इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई हो गए लोन पेयर से, तो अब ये सिर्फ लीनियर दिख रहा है, यहाँ पे हट गया है, लीनियर दिख रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद है sp3d2 आ जाए। sp3d2 6 बॉन्ड्स होंगे। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। स्क्वायर बाय पिरामिडल, देखो स्क्वायर में ऊपर की तरफ पिरामिड, नीचे की तरफ पिरामिड, लेकिन स्क्वायर बाय पिरामिडल कॉमन वर्ड नहीं है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वर्ड होता है ऑक्टाहेड्रल। अब लोन पेयर आ जाए, भाई सारे आइडेंटिकल पोजीशन से जहाँ ठीक लगे वहाँ रख दो। तो मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि मैं अच्छे से इसको विजुलाइज करा सकूँ। यहाँ जैसे ही मैंने रखा तो अब ये स्क्वायर बेस पे ऊपर की तरफ पिरामिड बन रहा है, तो इसीलिए इसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। अब 2 लोन पेयर आ जाए तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए एक लोन पेयर अगर यहाँ रख दिया तो दूसरा इसे 180 पे रखना होगा, तो इसीलिए मैंने एक यहाँ रखा तो एक यहाँ रख दिया। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो स्क्वायर प्लेनर की तरह दिखाई देंगे। इतना चीज़ आप दिमाग में सेट कर लो, ऐसे क्वेश्चन तो भाई कभी आपका कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब आते हैं कैसे पता करेंगे। तो पहला काम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो जेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, ठीक है ना। यहीं पे मैं साइड में कर रहा हूँ। जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, ये लो जेनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन को इंगेज करके लेके चले गए, बच गए 2 लोन पेयर। तो कितने क्लाउड्स हुए भाई, तो 4 सिग्मा हो गए और 2 लोन पेयर, यानी 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल 6 क्लाउड्स हो गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो 1s3p, टोटल 4 हो गए, 2d, तब जाके sp2, ये 6 पूरा होगा। 1s3p 4 हो गए और 2d 6 हो गए, ऐसे पता करते हैं, ठीक है। और 2 लोन पेयर है तो आप सीधे sp3d2 में जाओ, 2 लोन पेयर वाला केस देखो, ये रहा 2 लोन पेयर, तो ये आपको दिख जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर है, तो सीधा मैच करो इसको स्क्वायर प्लेनर के साथ। अब SF4 में सेम चीज़ अप्लाई करते हैं, देखो जगह कम है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ SF4 को। सल्फर, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन है, सॉरी, फ्लोरीन नंबर 1, फ्लोरीन नंबर 2, फ्लोरीन नंबर 3, फ्लोरीन नंबर 4, एक मिनट, फ्लोरीन नंबर 4, ये रहा। तो 1 2 3 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 5 आ गया। तो 5 का मतलब ये है sp3d, देखो टोटल 5 ऑर्बिटल्स मैंने यूज़ किए। sp3d में जाओ, 1 लोन पेयर वाला ये रहा, sp3d 1 लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर है, कैसा था भाई, सीसॉ। उठाओ इसको सीसॉ से मैच करा दो। देखो अब मैं कह रहा हूँ कि इसी से आपको मेंस के क्वेश्चन में आगे करना ही नहीं है, इसी से कैच हो जाएगा। देखो आप उठाओ सी का फर्स्ट, देखो कहाँ पे है, सी का फर्स्ट ये रहा, ये रहा। अब डी का सेकंड देखो, डी का सेकंड ये रहा, सी का फर्स्ट, अच्छा एक और वेरीफाई करना पड़ेगा, 2 दे दिए इसने ऐसे। एक और ClF3 को उठा लेते हैं। अब ClF3 में क्या करना है, वही काम फिर से। ClF3 है, Cl के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये लो 1 2 3 4 5 6 7, इस 3 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, तो इसका मतलब इसके पास 2 लोन पेयर है। तो 1 2 3, 3 सिग्मा हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, तो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, sp3d अगेन।
अब आप जाओ sp3d में, देखो कि दो लोन पेयर वाले की क्या डेस्टिनी है। दो लोन पेयर वाला टी शेप में है, तो उठाओ इसको टी शेप से मार्क कर दो। BRF3 खुद से कर लोगे, ठीक है। सॉरी, BRF3 मैंने कह दिया, ये BF3 है, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर प्लेन है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, तीनों की बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ। ये चेक कर लो, ये वाला केस आ गया ट्राइंगुलर प्लेनर। तो ये मैंने पूरा डिटेल बता दिया। कितना चीज़ आपको याद रखना है सो दैट ऐसे क्वेश्चंस को आप परफेक्टली कर लो। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ PCl5। देखो PCl5 sp3d है, करके देख लो आप। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, पाँचों के पाँचों एक एक Cl के साथ इंगेज हो जाएंगे, तो कोई लोन पेयर तो बचेगा नहीं, 5 सिग्मा आएंगे तो sp3d। तो यहाँ पे sp3d का एकदम फंडामेंटल चीज़ पूछा है, तो आ जाओ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, स्टूडेंट को कहता हूँ कि क्या याद रखना है। इस स्ट्रक्चर को याद रखो। आप कहोगे सर स्पेशल क्या है, तो मैं कहूँगा देखो ये बॉन्ड लेंथ मैंने बड़े साइज़ की बनाई है इसके कंपेयर में। इसको कहते हैं E लिखा है मतलब इक्वेटोरियल, और यहाँ मैंने A लिखा है मतलब एक्सियल। तो पहला चीज़ तो आपको इससे ये पता चल रहा है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से लेंदी होता है। उसका कारण ये है क्योंकि 90 90 90 पे ये सारे बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 90 पे 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर इसको रिपेल कर रहे हैं, इसीलिए दूर चला जाता है रिपल्शन के कारण। अब इससे ये कमज़ोर भी हो गया, ये वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस के पास है ये दूर जाने के कारण इसको ब्रेक करना आसान है। इतनी चीज़ तो सबसे पहले पता होनी चाहिए कि जो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल से ज़्यादा होती है। दूसरा चीज़, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कौन किस पे जाता है, अगला ये ज़रूरी है। तो अगर आप मान लो sp3d हाइब्रिडाइजेशन से डील कर रहे हो और आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मोनोवैलेंट, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन है दूसरे लैंग्वेज में, जो कि एक मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको हमेशा आप एक्सियल पे भेजो। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन डाईवैलेंट हो जाता है, उसको मत भेज देना, ठीक है ना। मोनोवैलेंट इसलिए मैंने लिखा है। फ्लोरीन, आप आंख बंद करके फ्लोरीन याद रखो। फ्लोरीन अगर होगा तो मुझे उसे एक्सियल पे भेजना है, और अगर लोन पेयर हो और मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसे आपको इक्वेटोरियल पे भेजना है, इसीलिए मैंने इक्वेटोरियल पे भेजा था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसके बेसिस पे 2 एग्जाम्पल भी मैं लेके आया हूँ। जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d आनी है, तो आप निकाल ही लोगे। फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, पाँचों के पाँचों में से हर 3 फ्लोरीन से और 2 क्लोरीन से शेयर्ड होंगे। तो अब इनमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो देखो इसमें मैंने गलती क्या की कि इसमें फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट स्पीशीज़ है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसको मैंने इक्वेटोरियल पे रख दिया, जबकि इसे मुझे एक्सियल पे रखना चाहिए था। यही मैंने अभी यहाँ पे बताया, एक्सियल पे, ठीक है। तो ये वॉयलेट हो रहा है, इसीलिए ये मैंने गलत लिखा है। हाँ, ये करेक्ट है, यहाँ पे फ्लोरीन एक्सियल पे गया है। अब भाई 2 ही एक्सियल थे तो तीसरे फ्लोरीन के लिए मेरी मजबूरी है यहाँ पे डालना, तो दिस इज़ करेक्ट स्ट्रक्चर। सिमिलरली ये आ गया XeO F2। अब कुछ लोग सर ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है, मैंने कहा ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़, लेकिन ये ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जो मोनोवैलेंट है। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, डाईवैलेंट है। तो अगर कोई स्टूडेंट इसको, जो कि मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, इसको अगर इक्वेटोरियल पे भेज दे, सॉरी एक्सियल पे भेज दे, तो भाई ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इसके मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे क्योंकि ये मोनोवैलेंट नहीं है। तो इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर को जब हमने रखा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, नाउ इट इज़ करेक्ट। तो दिस इज़ करेक्ट स्ट्रक्चर। अब देखो इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस से अटैक करते हैं। पूछा है इनकरेक्ट, पहले हाईलाइट करते हैं। कह रहा है इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस आर एज्यूम टू अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यस, करेक्ट। द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल। यस, sp3d है तो ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल ही होगा। PCl5 हैज़ 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये गलत हो गया, जो एक्सियल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्गर नहीं, वीकर है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी हो गया। इनकरेक्ट पूछा था हमसे। इसको भी देख लेते हैं। द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 लाइज इन अ प्लेन। यस, ये एक प्लेन में है, ये देख लो। ट्राइंगल एक प्लेन में, ये तीनों लाई कर रहे हैं इक्वेटोरियल वाले, तो इसीलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। पूछ रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किस में स्ट्रांग है, तो भाई CH4 तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है,
तो वो तो सबसे लास्ट होगा, क्योंकि इसमें तो कोई डाइपोल ही नहीं है CH4 में। अभी मैंने डाइपोल का कॉन्सेप्ट बताया था। sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन और हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन है। और दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि हाइड्रोजन को टॉप थ्री इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनफैक्ट टॉप थ्री बोल रहा हूँ तो ऑर्डर में लिखते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच्ड होना चाहिए। इसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो, प्लस इसका इंटरेक्शन भी जो हाइड्रोजन का होना चाहिए इन्हीं तीन में से किसी एक के साथ होना चाहिए। जैसे ये हाइड्रोजन है, अगर ये इंटरेक्ट कर ले ऑक्सीजन के साथ तो यस दिस इज H बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी और के साथ अदर देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन किसी और के साथ इंटरेक्ट करे तो भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो कहने का मतलब यही तीन होने चाहिए पिक्चर में, F और N, इन्हीं में से किसी के साथ हाइड्रोजन की बॉन्ड होनी चाहिए और इन्हीं में तीनों में से किसी के साथ हाइड्रोजन की इंटरेक्शन होनी चाहिए। इसके डेल्टा नेगेटिव और इसके डेल्टा पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन भी होना चाहिए, तब यह हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा। तो ये करेगा ही नहीं और ऊपर से नॉन पोलर भी है, इसको तो लास्ट में रख दो भाई। तो लास्ट की ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब इन दोनों में से जो HCN है, यहाँ मैंने लिख दिया हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर भी, वाटर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है नाइट्रोजन के कंपेयर में, तो इसीलिए ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा प्लस ज़्यादा, डेल्टा माइनस ज़्यादा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद अमोनिया का नंबर आएगा, उसके बाद ये आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है यहाँ, जबकि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑर्डर, और CH4 तो बना ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ये फाइनल ऑर्डर होना चाहिए, ऑल द वाटर इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट आते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P। ये तो वही क्वेश्चन आ गया PCl5 वाला जो अभी था। आँख बंद करके मैं जल्दी से बताता हूँ, sp3d2 ख़त्म, बाकी आप करते रहो। इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन S इज, भाई पहले तो SF4 पे आते हैं, तो सल्फर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन ने इंगेज किया, 1 2 3 4, एक रह गया लोन पेयर, यानी 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल 5 हो गया sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। कितनी बार आ चुका ये? अब पहले तो हम सल्फ़र के चारों तरफ sp3d वाली हाइब्रिडाइजेशन के सारे बॉन्ड बना देते हैं। लोन पेयर को बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, बाकी जगह पे मैं फ्लोरीन को भर दूंगा और इसका नाम भी हो जाएगा C100। अभी यही हमने देखा था। चलो अब इतना कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इक्वेटोरियल पोजीशंस एंड, एक मिनट, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन S एटम। अच्छा, लोन पेयर कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पोजीशन देयर आर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एट 90 डिग्री बाई, मतलब ही नहीं बनता है। 90 डिग्री से कहाँ होगा? इक्वेटोरियल पे लोन पेयर होगा, लेकिन एक ही लोन पेयर है। अब आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन देयर आर 3 लोन पेयर, हद हो गई। एक्सियल पोजीशंस, अरे ये तो सारे ही गलत हो रहे हैं, कहीं मैंने गलत क्वेश्चन तो नहीं पढ़ लिया। इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन S इज, SF4 है, 1 2 3 4, मैंने एकदम सही किया है, एक ही लोन पेयर है। तो ये हर जगह क्या कर रहा है यार? एक्सियल पोजीशंस, तो एक मिनट, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन S इज इन, एक्सियल तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे 3 लोन, अच्छा 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 अच्छा, ओ मैंने आगे नहीं पढ़ा था जल्दबाजी में, ओ सॉरी, एक मिनट में फिर से करेक्ट करता हूँ। देर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 9, ये सही हो रहा है। वो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने यहीं तक पढ़ लिया था, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो देखो कह रहा है लोन पेयर इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये मैंने ले लिया लोन पेयर को, ये इक्वेटोरियल पे बिल्कुल सही है। एंड देर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री, यस, ये देखो ये 90 पे रिपल्शन है लोन पेयर का, और ये बॉन्ड पेयर ही तो है, और ये 90 पे रिपल्शन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, एकदम सही है। फिर इसको भी मैं हटाता हूँ अभी फ़िलहाल, वैसे ये तो गलत होना है। ये हमारा ऑप्शन हो गया, ये करेक्ट है। इक्वेटोरियल पोजीशन देर आर 3 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90, ये गलत हो गया, 3 नहीं, ठीक है ना, 2 ही है, तो इसीलिए ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने किस लिए किया था? अच्छा, वो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आया था, तो उसके डिटेल के लिए मैंने यहाँ पे एक बार रिकैप के लिए लेके आ गया हूँ, लेकिन अभी जस्ट आपने कुछ देर पहले ही किया है इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवलेंट कैरेक्टर। भाई कोवलेंट कैरेक्टर आया है तो एक ही चीज़ आना है, फजांस। देखो कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ये फजांस बताता है, एंड आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, ये डायपोल मोमेंट बताता है। दोनों का रोल पता होना चाहिए।
डायपोल मोमेंट का मतलब है आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, और फजांस का मतलब होता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो ये सारे आयनिक कंपाउंड्स दिए हैं, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का पता करना है। तो ध्यान रखो क्या कर लें कि 99% क्वेश्चंस हो जाए। तो फजांस रूल्स आप देखो कि हाई कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहला, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और एनायन पे नेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये, तो देखते हैं अभी वेरीफाई करते हैं। और दूसरा, कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन लार्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले इस पैरामीटर को फिक्स करते हैं। तो हर एक में देख रहा हूँ यार, जो कैटायन पे चार्ज सेम है, एक ही प्लस है, एंड एनायन पे भी देख रहा हूँ तो एक ही नेगेटिव है, यानी ये वाला पॉइंट मुझे कुछ आंसर नहीं दे पाएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। तो जब एनायन देख रहा हूँ तो एनायन तो सब में सेम है, Cl-, तो एनायन का साइज तो सेम हो गया, यानी अब जो आंसर मिलना है सिर्फ स्मॉल कैटायन से। तो सबसे छोटा कैटायन कौन है? तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे मूव करने पे साइज़ बढ़ता है, इसीलिए सबसे छोटा साइज़ होगा Li का। Li सबसे स्मॉल, इससे ग्रेटर Na, इससे ग्रेटर K, इससे ग्रेटर Cs। तो जिसका छोटा साइज उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। यही तो ये कह रहा है कि फॉर हाई कोवेलेंट कैरेक्टर कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Li में होगा, उसके बाद Na में होगा, उसके बाद इसमें सबसे कम Cs में। बस हो गया, A B C D ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द स्पीशीज CH4 दिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई सबसे पहला काम, आ जाओ स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन CH4 के लिए इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड हो गए। ठीक है, एक को अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी सब रिलेटेड है। तो इसका मतलब 4 सिग्मा हो गए, कोई लोन पेयर नहीं, sp3। तो प्रॉपर बेसिस का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल की तरह हम बनाएंगे। ये रहा sp3 टेट्राहेड्रल। अब नाइट्रोजन पे आ जाओ, प्लस दिया हुआ है, देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होता है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस का मतलब एक गायब हो गया, ये गायब कर दिया, तो अब रहेगा 4। अब 4, वो चारों के चारों एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड हो गए, यानी इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने वाली है, ये बना दिया मैंने भाई प्लस। BH4 नेगेटिव, सेम चीज़, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, नेगेटिव का मतलब इसको फ्री में कहीं से मिल गया, लो भाई मैंने दे दिया इसको फ्री में। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ हाईलाइट, ये किसी और से चुराया हुआ है। तो 4 हो गए, अब चारों में से हर एक को हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, तो ये भी हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन ने शेयर किया तो BH अगेन sp3। अब इतना चीज़ करने के बाद हम आंसर के लिए प्रोसीड करते हैं। कह रहे दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक द एंड ओनली टू हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये गलत हो गया, ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑल आर sp3। दे आर आइसो स्ट्रक्चरल, ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स, एकदम सही, दिस इज करेक्ट। बाकी सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ओनली 2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक गलत है, ओनली 2 इज आई गलत है। ठीक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट आते हैं 14, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ Br F3 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर। देखो भाई Br है वही चीज़, बोरॉन ग्रुप से, Br जो है ब्रोमीन, ये ग्रुप 17 का है, तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 3 फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज किया, कर दो, तो हो गए 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, 3 और 2 5, 5 है, 5 का मतलब है sp3, 4 हो गए, एक D। अब मैंने अभी बताया था sp3d में पहले Br का sp3d है, तो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल बना दो, इसको बड़ा बनाओ, इसको छोटा छोटा बनाओ। ठीक है, अब लोन पेयर किस पे जाएगा? तो लोन पेयर ऑब्वियसली इक्वेटोरियल पे जाएगा, बाकी जो 3 फ्लोरीन है उसको यहाँ पे बना दो, ओवर हो गया, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम कहानी करते हैं। पूछा क्या है, लोन पेयर कितने सेंट्रल एटम पे? तो है 2, ये रहा 2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भाई और क्या था, इनका शेप भी बताना है, तो बेंट टी शेप, यस ये टी है, इसको बेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि लोन पेयर थोड़ा सा इसको ना हल्का सा ऐसे रिपेल करके ना टेढ़ा कर देता है, इसीलिए बेंट टी शेप कह रहे हैं। तो हो गया ख़त्म। तो ये थे टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद जो मेरा आएगा केमिकल बॉन्डिंग का 23 वाला वीडियो मैं लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।